सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त। भाग 15। भक्त मयूरध्वज एवं ताम्रध्वज की कथा। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर के अंत में रत्नपुर के अधिपति महाराज मयूरध्वज एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा और भगवत भक्त संत हो गए हैं। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता और भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय था। इन्होंने भगवत प्रीति के को लक्षित करते अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए थे और करते ही रहते थे। एक बार इनका अश्वमेध का जो घोड़ा था वो छूटा हुआ था और उसके साथ इनके वीर पुत्र जिनका नाम था ताम्रध्वज और प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तो उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति का और अपनी वीरता का गर्व हो गया था। संभव है शायद इसीलिए अपने एक छिपे हुए, या ये समझो कि अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। परिणाम में ये हुआ कि युद्ध में श्री कृष्ण के बल पर मयूरध्वज के जो पुत्र ताम्रध्वज थे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही मूर्छित कर दिया और ताम्रध्वज जो था वो दोनों ही घोड़ों को अपने साथ अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बहुत ही प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, लेकिन जब सब कुछ सुन लेने के बाद मयूरध्वज को बड़ा ही खेद हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने ना बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। श्री कृष्ण को छोड़ दिया, अर्जुन को छोड़ दिया और घोड़े को पकड़ के ले आए। ये यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर वहीं चले आए। इसके बाद वे बहुत ही पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा को दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों ही मयूरध्वज की उस यज्ञशाला में उपस्थित हुए जहां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाले थे कि पहले ही भगवान ने स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दे दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंह मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने पुत्र को देना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने आप को देना चाहा, लेकिन उस सिंह ने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करके उसने ये स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और अपने पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चिरवा कर मुझे दे दे
तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से ये बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बात सुनकर ही संपूर्ण सदस्यों में एक हलचल सी मच गई। रानी ने अपने को ये कहा कि मैं ही इनका आधा शरीर हूँ, तो और मैं अपने आप को देना चाहती हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि आप इसके आधे शरीर ज़रूर हैं, लेकिन आप इसके बाएं अंश में है, यानी लेफ्ट साइड में है, जबकि हमें तो दाहिने अंश की ज़रूरत है। पुत्र ने भी अपने को पिता की एक प्रतिमूर्ति बताया और ऐसा कहकर कहा कि मैं सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट करता हूँ। लेकिन भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में दो खंबे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद मुकुंद माधव आदि मधुर नामों का सुस्वर उच्चारण करते हुए मयूर ध्वज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर, जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वो ऐसी बात ना सोचे। सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाया, बड़ा आग्रह किया और समझाया कि भगवान, आंसू निकलने का ये भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि ये भाव है कि बाईं आंख से आंसू इसलिए निकल रहे कि ब्राह्मण के काम सिर्फ दाहिना अंग ही आया, बायां अंग नहीं आया। परंतु बायां अंग किसी के काम ना आने के कारण बाईं आंख को बड़ा ही एक खेद हो रहा है। अपने परम प्रिय भक्त मयूर ध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीतांबर पहने हुए मयूर कुटी प्रभु ने अभयदान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूर ध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हृष्टपुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा ना लें, इसका अनुरोध भी किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लालछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूर ध्वज के चरणों में गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना ही बतलाया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों ही चले गए और मयूर ध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना को अपने कवित्तों में वर्णन करते हैं। उसके 1-2 कवित मैं कहूँगा। अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण, प्रभु जानी लियो दियो, रस भारी याही रोग यो मिटाइए, मेरो एक भक्त आही, तो को ले दिखाओ ताही भय विप्रस्पृद्ध, संग बाल चाली जाइए। भक्तों, भगवान ये जो परीक्षा लेते हैं, ये परीक्षा भगवान अपने भक्तों की ही भक्ति की परीक्षा, उसके मापदंड की परीक्षा करते रहते हैं। मयूर ध्वज परम भक्त थे। भगवान ने उनको मारना चाहा, काटना चाहा, काटा नहीं,
सिर्फ ऐसा बोला कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन काटा नहीं, मारा नहीं। और जब वे सब प्रकार से दो खंभों के बीच में तैयार हो गए, तो सब प्रकार से तैयार होने के बाद भगवान ने उनको अपना रूप दिखाया। कभी कभी भक्ति और साधन करते करते जीव के मन में ऐसी बातें आती है कि ये सब कर तो रहे, इससे हुआ क्या, इन सब से मिला क्या, कुछ तो हुआ नहीं। तो आप बस यही समझना कि परमात्मा और कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं। ये भी एक परीक्षा होती है। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो पहले धैर्य की ही परीक्षा करते हैं, और उसके बाद परमात्मा अपने फल को, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और उसकी भक्ति का फल प्रदान करते हैं। और इसमें भी पहले की कथाओं की भांति ये आया कि कैसे जब किसी भक्त को घमंड हो जाता है अपनी भक्ति का, तो कैसे भगवान उसकी भक्ति के उस घमंड को चूर चूर करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभिमान भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो भक्तों का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। ये भी बात ठीक है कि कभी कभी भक्ति करते करते जीव के पास कुछ चमत्कार और सिद्धियां आ जाती हैं और उसको घमंड हो जाता है। भगवान उन सिद्धियों को भी बीच बीच में गलत सिद्ध कर देते हैं, गायब कर देते हैं, ताकि उसको उसका घमंड और अहंकार बिल्कुल ना रहे। जीव का वास्तविक कल्याण सोहम या अहम ब्रह्मास्मि में नहीं होता है, केवल दासोहम में होता है। अगले भाग में हम श्री अलर्क जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।